अरे सभी बैठो, सभी बैठो, सभी बैठो, सभी क्लास में बैठो। अभी जो है एक फॉर्म आया, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं, फिर आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। एक फॉर्म आया है बेसिक शिक्षा अधिकारी का। पहले इसको बीईओ के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदल दिया गया है, एईडीओ कर दिया गया है। बड़ी चालाकी से किया गया है ताकि एज न बढ़ाना पड़े। 10 साल 12 साल के बाद ये फॉर्म आया, तो बड़ी सरकार ने बहुत चालाकी से काम किया है। जिनका एज एक्सपायर हो गया हुआ है वो कोशिश करेंगे कि एज बढ़े। खासकर जनरल का एज जो है 21 से 37 वर्ष ही है। इसको 10 साल सभी में छूट मिलना चाहिए, सरकार को देना भी चाहिए। तो पहले तो हम इस मुद्दा को आपके सामने लेके ला रहे हैं। मैंने एक पिक्चर बनाया है जिसमें ये है सरकार। इसने अभी चुनावी वर्ष है, इलेक्शन है बिहार में, तो इस कटोरा में बहुत सारा फॉर्म लाया है। एडीईओ का, बीपीएससी 4.0 का, बीएसएससी सीजीएल का, चपरासी का, बहुत सारा फॉर्म बिहार में आ रहा है। सबका फिर 100 रुपया कर दिया गया है। जान लीजिए क्यों किया गया है, क्योंकि पूरे भारत के बच्चों को आमंत्रण दिया गया है बिहार में एग्जाम देने के लिए। बिहार में डोमिसाइल अभी तक सही से लागू नहीं किया गया है, केवल आरक्षण तो दिया गया है अपने कैटेगरी में, लेकिन डोमिसाइल लागू नहीं किया गया है कि बाहर के लड़कों बिहार में न आए। बल्कि बिहार में सभी बाहर के लड़कों को, जितने भी 28 स्टेट है या केंद्र शासित क्षेत्र, वहाँ से बुलाया जाता है। इसका कारण है कि इसका फी है 100 रुपया, और सरकार का कमाई भी तो बढ़ना चाहिए। तो भारत के सभी बच्चे आएंगे, 100 भी रुपया फीस जमा करेंगे तो बहुत सारा फीस जमा हो जाएगा, और कंपटीशन भी टफ हो जाएगा। लगभग 20 से 30 लाख जो है बिहार में फॉर्म भराएगा। अब एईडीओ का सीट कितना है, आश्चर्य होगा आपको, मात्र 935 सीट है। टोटल 1500 सीट है, जिसमें कुछ आरक्षण से भरा जाएगा, जिसको रिजर्व किया गया है, मतलब प्रमोशन दिया जाएगा। और मात्र 935 सीट के लिए ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। 27 अगस्त से 26 सितंबर तक फॉर्म भरने का डेट है, आप लोग सब भर लीजिएगा। जनरल का एज 21 से 37 वर्ष ही रखा गया है। एज में अभी तक कोई बढ़ाया नहीं गया है। जनरल पुरुष के लिए, यानी ये जो है मेल के लिए है। बीसी ईबीसी जनरल फीमेल के लिए 21 से 40 वर्ष एज को रखा गया है, यह जान लीजिए। और एससी और एसटी के लिए 21 से 42 वर्ष रखा गया है। इसके अलावा जो विकलांग है या स्वतंत्रता सेनानी है, उनको अलग से छूट भी दिया गया है। तो उसको आप फॉर्म भरते समय जरा एक बार जरूर नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। बेसिक जानकारी मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। अब क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन रखा गया है। पहले बीए के साथ जो है बीएड भी मांगा जाता था, लेकिन अब बीएड को हटा दिया गया है। अब जो बीए किए होंगे, बीए कम किए होंगे, बीएससी किए होंगे, उस फॉर्म को भर सकते हैं, या बीटेक किए होंगे। लेवल 5 का जॉब है, अच्छा जॉब माना जाता है। पेमेंट तो इसका अच्छा है, 29,200 रुपये इसका पेमेंट है। बेसिक है ये, पूरा मिला के आपको मान के चलिए कि 60-70 हज़ार से कम नहीं मिलने वाला है। तो पेमेंट तो इसका अच्छा है। अब है कि कैटेगरी वाइज भी सीटों को बांट दिया गया है। 374 सीट जो है जनरल में मेल के लिए रखा गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 93 रखा गया है, ठीक है। बीसी के लिए 112, ईबीसी के लिए 168, एससी के लिए 150, एसटी के लिए 10 और बीसी फीमेल के लिए 28 सीट रखा गया है। एक चीज़ जो यहाँ पे जानकारी दे दे, बार बार कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, मेल के सीट में फीमेल आ सकता है, फीमेल के सीट में मेल नहीं जा सकता है। यानी लड़कों के सीट में लड़कियाँ आ सकती हैं, लेकिन लड़कियों का सीट जो रिजर्व है वहाँ लड़के नहीं जा सकते हैं, भले ही खाली सीट क्यों ना चला जाए। तो यहाँ सीट बचाने का भी सरकार का एक तरीका रहता है, लेकिन सरकार को बराबर के स्तर पर लाना चाहिए। चलिए, ये तो आरक्षण की बात हो गई, तो ये क्राइटेरिया है, इसको जान लिए। अब आइए कि इसके लिए पढ़ना क्या है और कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, कितना क्वेश्चन आएगा, उसको भी जान लीजिए। पेपर 1 जो है उसमें 70 नंबर का, 70 अंक का हिंदी आएगा, और इंग्लिश 30 अंक का, यानी 70 क्वेश्चन हिंदी में और 30 क्वेश्चन जो है इंग्लिश में पूछा जाएगा। अब है प्रश्न होंगे 100, 30% लाना इसमें अनिवार्य होगा, और क्वेश्चन होंगे 100। अब 30% का अर्थ है कि आपको इंग्लिश में कम से कम 9 नंबर चाहिए, यानी 10 नंबर मान लीजिए, और 20 नंबर आपको हिंदी में चाहिए, ठीक है। पेपर 2 में जो समान अध्ययन है, यह भी 100 क्वेश्चन होगा, 100 अंक का होगा। ये सारे पेपर 2 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल, उसके बाद करेंट, ये सब पूछे जाएंगे। पेपर 3 जो होगा उसमें समान गणित और रीजनिंग है, 100 क्वेश्चन, 100 अंक। ये दोनों मिला के, समान अध्ययन और समान गणित मिला के इसका मेरिट
बनेगा। ये केवल क्वालिफाई है, 30% लाइएगा तो अभी ये पेपर चेक होगा। अब ये एग्ज़ाम इतना जल्दी होने वाला नहीं है, हमें नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले ही एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर हो भी गया आनन फानन में, क्योंकि इलेक्शन का समय, सरकार को वोट बैंक चाहिए तो जल्दी जल्दी एग्ज़ाम करा देगा, लेकिन रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आने वाला है। भरपूर आपको समय मिलेगा, इसलिए आप आसानी से समय देकर तैयारी कीजिए और एक एक प्रश्नों पर समय दीजिए। जो कंपटीशन है टफ, और इस कंपटीशन जब टफ होता है तो इसमें एग्ज़ाम निकालना काफ़ी कठिन होता है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ दोस्तों, मैं यही कह रहा था कि इस सब की तैयारी मैं अपने चैनल पे कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन फॉर्म में कराऊंगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्वत्र एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा। आपको हम बेसिक से एडवांस जानकारी देंगे, जीके से संबंधित, मैथ रीजनिंग से संबंधित। जरूर आपको लाभ होगा सभी एग्जाम में। धन्यवाद।